आज 1 फरवरी 2026 को हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्र सरकार का बजट 2026 से 27 पेश किया। इस बजट में देश के अर्थव्यवस्था, रोजगार, टेक्नोलॉजी और आम लोगों के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। सबसे पहले सरकार ने 12.2 लाख करोड़ जितना पूंजीगत खर्च रखा है ताकि सड़क, रेल, शहरों का विकास और रोजगार के अवसर बढ़े। यह हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास को तेज करेगा। उच्च गति रेल कॉरिडोर से शहरों के बीच तेज और आरामदायक सफर संभव होगा। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का बड़ा विस्तार हुआ, जिससे सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी में उत्पादन बढ़ेगा। बायोफार्मा शक्ति जैसे स्वास्थ्य उद्योगों के प्रोजेक्ट से स्वास्थ्य क्षेत्र को बल मिलेगा। आखिर टैक्स पेयरों के लिए इस बजट में क्या है खास, आइए जानते हैं। इस बजट में करदाता यानी हम आम लोगों के लिए भी कई राहतों पर जोर दिया गया है। सरकार ने नया आयकर ढांचा रखा है, जिसमें कुछ इनकम तक टैक्स बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा। रिपोर्ट के अनुसार नए नियमों में सालाना 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा और कुछ मामलों में स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ यह 12.75 लाख तक हो जाता है, जिससे मध्यम वर्ग के लाखों टैक्स पेयरों को छूट मिलती है। छोटे करदाताओं के लिए नील डिडक्शन सर्टिफिकेट जैसे नियम लाए गए हैं ताकि टीडीएस कम परेशानी वाला बने और अनावश्यक कटौती रोकी जा सके। एक नई योजना से कुछ करदाताओं को विदेश से आय घोषित करने पर सख्त दंड से राहत मिलने का विकल्प मिलेगा, खासकर उन लोगों के लिए जो हाल ही में विदेश से भारत लौटे हैं या पढ़ाई, काम के सिलसिले में। मध्यम उच्च इनकम वाले टैक्स पेयरों को कम टैक्स देना होगा। टैक्स फाइलिंग और कटौती अब पहले से ज्यादा आसान और सरल होने की दिशा में है। तो दोस्तों, आज के बजट का उद्देश्य देश के विकास की गति को बढ़ाना और आम टैक्स पेयरों को राहत देना है। बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और टेक्नोलॉजी पर निवेश, टैक्स स्लैब में सुधार से मध्यम वर्ग का फायदा, टैक्स संबंधित प्रक्रिया को सरल बनाना। इस बजट से न सिर्फ अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला टैक्स का बोझ भी कम होने की उम्मीद है। ऐसे ही देश दुनिया की खबरों के लिए महानगर मेल से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।